गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य मित्रों श्री विष्णु पुराण का अमृतपान आपको करा रहे हैं। मित्रों, तो श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 18वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं। भगवान का मथुरा को प्रस्थान, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी का मोह। बहुत अच्छा प्रसंग मित्रों। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूं ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने अध्वजा वज्र पंदहाकित करक कमलों से उन्हें स्पर्श कर और अप्रीति अपूर्वक अपनी ओर खींचकर घुट के आलिंगन किया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों। जब दोनों का मिलन हुआ तो भगवान ने भी गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए अक्रूर जी, अब मैं अक्रूर हूं ऐसा उनको परिचय देते हुए कहा। ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने अध्वजा वर्ज पंदाकिंत कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रति अपूर्वक अपनी ओर खींचकर गॉड आलिंगन किया, यानी कि जप्फी डाली। तद अंतर अक्रूर जी के यथा योग्य प्रणाम आदि कर चुकने के पर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथा योग्य भोजन आदि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वह असंपूर्ण वृत्तांत कहना आरंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनक दुंदुभि वासुदेव और देवी देवकी को डांटा था, तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा था और जिसलिए उसने उन्हें अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी आनंदन ने यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूंगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार ना करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके
अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले। श्री अपराशर जी बोले, तद अंतर अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण की अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख जिनकी भुजाओं के कंकण ढीले हो गए हैं, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखांतर होकर दिग्र निश्वास छोड़ती हुई पर सपर कहने लगे, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्ण चंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे, क्योंकि वहां तो ये अपने कानों से नगर नारियों के मधुर अलाप रूप मधु का ही अपान करेंगे। नगरी की गंध विगंध वनिताओं के विलास युक्त वचनों के असर और रस पान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त गांवरी गोपियों के और क्यों जाने लगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त वर्ज के सारभूत स्वर स्वरूप श्री हरि को हर कर हम गोप नारियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कान मई बोली, विलास ललित गति और कटाक्ष पूर्वक चितवन की संभावना से ही अधिकता होती है। उनके अविलास बंधनों से बंधकर यह ग्राव्य हरि फिर किस युक्ति से तुम्हारे हमारे पास आवेगा। देखो देखो क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के अब बहकावे में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। यह नरशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो यह इस प्रकार हमारे नयनांध्र वर्धन नंद नंदन को अन्यत्र लिए जाता है, अन्यत्र लिए जाता है। देखो यह अत्यंत निष्ठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। अरे इन्हें रोकने में अशीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाली किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कह रही है कि अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकती। भला अब विरहाग्नि से भस्मीभूत हुए हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। देखो यह नंद गोप आदि गोपगण भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग श्री अच्युत के मुखारविंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांचक युक्त शरीर का वहन करेंगे और वहन करते रहेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरा वासियों के नेत्रों को अत्यंत महात्सव होगा। आज ना जाने उन भाग्यशालिनियों ने ऐसा कौन अशुभ स्वप्न देखा है, जो वे कांति में विशाल नैनों वाली मथुरापुरी की स्त्रियां स्वस्थ दंतापूर्वक श्री आधोक्षज को अनिहारेंगी। आओ निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए।
देखो हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में स्थिति अलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकण भी अब तुरंत ही ढीले पड़ गए हैं। भला हम जैसी दुखनी अबलाओं पर किसे दया ना आवेगी, परंतु देखो यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों की हाँक रहा है। देखो यह कृष्णचंद्र के रथ की धूली दिखलाई दे रही है, किंतु हाँ अब तो श्री हरि इतनी दूर चले गए कि वह धूली भी नहीं दिखती। श्री अपराशर जी बोले, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित विरजभूमि को त्याग दिया। तब वे राम कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते और मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्न कालीन उपासना से निवृत्त हूँ तब तक आप दोनों यही विराजे। यानी कि वो मध्याह्न कालीन होता है मित्रों, यमुना में संध्या का स्नान करना, ये भी एक यज्ञ होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि अब अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्णचंद्र, जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्न कालीन यानी कि उसमें डुबकी लगाऊंगा, उपासना से यानी कि यज्ञ करूंगा, निर्वत हूं उससे मैं निर्वत हो जाऊंगा, तब तक आप दोनों यही विराजे। तो श्री अपराशर जी बोले, हे अविप्रो, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर पर ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी सहस्त्र फणा वाली से सुशोभित है। उनका शरीर कुंद मालाओं के असमान शुभ्रवर्ण के तथा नेत्र पर फूल कमल दल के समान विशाल हैं। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से घिर कर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं। मित्रों, ये भगवान और बलराम दोनों अपनी लीला दिखा रहे हैं, क्योंकि अक्रूर नहीं जानते थे कि यही साक्षात विष्णु नारायण है। तो उनको जब जल में उन्होंने डुबकी लगाई तो जल में उनको पूरा दर्शनार्थ हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण चार भुजा वाले जो है दर्शन उनको प्राप्त हो रहे हैं, और वो सर्प के रूप में जो है वो बलराम जी वहाँ पर उपस्थित हैं जल के अंदर। ये देख के वो बहुत परेशान हो गए। जब वो डुबकी लगा के ऊपर आते थे तो देखते थे भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ बैठे हैं और बलराम जी उनके साथ बैठे हैं, और फिर डुबकी लगा के देखते तो नीचे भी वही है। तो उन्होंने ऐसी अपनी माया भगवान ने उनको दिखाई। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से घिर कर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वन मालाओं से विभूषित है। वे अदोश्याम वस्त्र धारण किए सुंदर कर्ण भूषण रहने तथा मनोहर कुंडली गंगुली मारे जल के भीतर विराजमान हैं। उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय कमल भूषण श्री कृष्ण चंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नैनों वाले, चतुर्भुज मनोहर अंगों पंगों वाले तथा शंख चक्र आदि आयुधों से सुशोभित है, जो पीतांबर पहने हुए है और विचित्र वन माला से विभूषित है तथा उनके कारण इंद्रधनुष और बिंदु माला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्ष स्थल में श्री वस्त्र चिन्ह है और कानों में अदीदी अप्यानमान मकराकृत कुंडल विद्यमान है। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनक आदि मुनिजन और निष्पाप छिद्र
सिद्ध तथा योगी जन उस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन्हें श्री कृष्णचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहां राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी अब बड़े ही अविस्मत हुए और सोचने लगे कि ये यहाँ इतनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहां श्री राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्वत रथ पर बैठे हुए हैं। तद अंतर उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व, सिद्धि, मुनि और नाग आदि को से स्तुति किए जाते देखा। नागादुन को से स्तुति किए जाते देखा। यानी कि मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग है। तद अंतर उसके पश्चात उन्होंने जल में घुसकर, मतलब अक्रूर जल में फिर घुस गए। जल में घुसकर उन्हें फिर वही दर्शन गंधर्व, सिद्ध, मुनि और नागा आदि को से स्तुति किए जाते देखा। यानी कि तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्वविज्ञान में अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले, जो क्षणा मात्र स्वरूप अचितन्य महिम सर्वव्यापक हैं तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। हे अचितन्य प्रभु, आप स्वर रूप एवं हवि सब रूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्राकृतिक से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्र यश स्वरूप और अप्रधान स्वरूप है तथा आप ही जीव, आत्मा और परमात्मा है। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे स्वर के सर्वात्मन क्षराक्षर मैं ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिवार्यनीय यानी कि अनिवर्चनीय है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का स्वर था अभाव है, आप वही अनित्य, अविकारी और अनजन्मा पर ब्रह्मा है। क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से असत्वन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जाता। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। किया जा सकता है। अज जिन देवताओं आदि अकल्पनीय में पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही है तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु है। अतः आप विश्व रूप है। हे प्रभु, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अयर्मा, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम है। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही वृष्ट द्वारा विश्व की रचना करते हैं। अतः यह गुण में आप प्रपंच आपका ही अरूप है। सत्य है पद, ओम तत्व सत्य। सत्य यानी कि असत्य है, सत्य पद, ओम तत्व सत्य। इस रूप से जिसका वाचक है वह ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञानतमा सदस्व रूप को नमस्कार है। हे प्रभु वासुदेव, संकर्षण
प्रद्युमन और अनिरुद्र स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 18वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 19वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान का मथुरा में प्रवेश, रजक वध तथा माली पर कृपा। श्री पराशर जी बोले, यदुकुलोत्पन्न अक्रूर जी ने श्री विष्णु भगवान का जल के भीतर इस प्रकार सत्वन कर उन सर्वेश्वर का मन कलिप्त धूप दीप और पुष्प आदि से पूजन किया। उन्होंने अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर उन्हीं में लगा दिया और चिरकाल तक उन्हीं ब्रह्माभूत में ही असमाहित भाव से स्थित रहकर फिर समाधि से विरक्त हो गए। तदंतर महामती अक्रूर जी अपने को कृत्य सा मानते हुए यमुना जल से निकलकर फिर रथ के पास चले आए। वहां आकर उन्होंने आश्चर्य युक्त नेत्रों से राम और कृष्ण को पूर्ववत रथ में बैठा देखा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर जी से कहा। श्री कृष्ण जी बोले, अक्रूर जी, आपने अवश्य ही यमुना जल में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिख पड़ते हैं। अक्रूर जी बोले, हे अच्युत, मैंने यमुना जल में जो आश्चर्य देखा है उसे मैं इस समय भी अपने सामने मूर्तिमान देख रहा हूँ। हे कृष्ण, यह महान आश्चर्यमय जगत जिस महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं परम आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब उस आश्चर्य के विषय में और अधिक कहने से लाभ ही क्या है। चलो, हमें शीघ्र ही अब मथुरा पहुंचना है। मुझे कंस से अब बहुत भय लगता है। दूसरे के दिए हुए अन्न से जीने वाले पुरुषों के जीवन को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हका और सायकाल के समय मथुरापुरी में पहुंच गए। मथुरापुरी को देखकर अक्रूर ने राम और कृष्ण से कहा, हे वीरवरों, अब मैं अकेला ही रथ से जाऊंगा, आप दोनों पैदल चले आओ। मथुरा में पहुंचकर आप वासुदेव जी के घर ना जाए, क्योंकि आपके कारण ही उन वृद्ध वासुदेव जी का कंस सर्वदा निरादर करता रहता है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह अक्रूर जी मथुरापुरी में चले गए। उनके राम और कृष्ण भी नगर में प्रवेश कर राजमार्ग पर गए। श्री नगर में प्रवेश कर राजमार्ग पे आए। वहां के नर नारियों से आनंद पूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों वीर मत वाले तरुण हाथियों के समान लीला पूर्वक जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक वस्त्र रंगने वाले रजक को घूमते देखा। उससे रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र मांगे। वह रजक कंस का था और राजा के मोहंग लगा होने से वह घमंडी हो गया था। अतः राम और कृष्ण के वस्त्र मांगने पर उसने विस्मत होकर उनसे बड़े जोरों के साथ अनेक दुर्वाक्य कहे। तब श्री कृष्णचंद्र ने क्रुद्ध होकर अपने करतल के प्रहार से उस दुष्ट रजक का सिर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उसे मारकर राम और कृष्ण ने उसके वस्त्र छीन लिए तथा क्रम से नील और पीताम्बर वस्त्र धारण कर वे अप्रसन्न चित्त से माली के घर गए। हे मैत्री है, उन्हें देखते ही उस माली के नेत्र आनंद से खिल गए और वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि ये किसके पुत्र है और कहां से आए हैं। पीले और नीले वस्त्र धारण किए उन अति मनोहर बालकों को देखकर उसने समझा मानो दो देवगण ही पृथ्वी वितल पर
पधारे हैं। जब उन्हें विकासित मुख कमल बालकों ने उससे पुष्प मांगे तो उसने अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर सिर से भूमि को स्पर्श किया। फिर उस माली ने कहा, हे नाथ, आप लोग बड़े ही कृपालु हैं जो मेरे घर पधारे। मैं धन्य हूँ क्योंकि आज मैं आपका पूजन कर सकूंगा। तदंतर उसने, देखिए ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, इस प्रकार प्रसन्न मुख से लुभा कर उन्हें इच्छा अनुसार पुष्प दिए। उसने उन दोनों पुरुष श्रेष्ठों को पुण्य प्रणाम कर अति निर्मल और सुगंधित मनोहर पुष्प दिए। तद कृष्णचंद्र ने भी प्रसन्न होकर उस माली को यह वर दिया कि हे अभद्र, मेरे आश्रित रहने वाली लक्ष्मी तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। हे असौम्य, तेरे बल और धन का हार्स कभी ना होगा, और जब तक दिन सूर्य की असता रहेगी तब तक तेरी संतान का उच्छेद ना होगा। तू अभी याव जीवन नाना प्रकार के अभोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरे स्मरण करने के कारण दिव्य लोक को प्राप्त होगा। हे अभद्र, तेरा मन सर्वदा धर्म प्रयाण रहेगा तथा तेरे वंश में जन्म लेने वालों की आयु दीर्घ होगी। हे महाभाग्य, जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग, आकस्मिक रोग आदि दोषों को प्राप्त ना होगा। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर श्री कृष्णचंद्र बलभद्र जी के सहित मालाकार से पूजित हो उसके घर से चल दिए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 19वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 20वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कुब्जा पर कृपा, धनु भर्ग, कुवल्या पीड़ और चाणु आदि अमलों का नाश तथा कंसवध। बहुत सुंदर। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नव यौवन कुब्जा स्त्री को अनुपलेपन का पात्र लिए आती देखा। तब श्री कृष्ण ने उससे विलाप पूर्वक कहा, आई कमल आलोचने, तू सच सच बता, यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है? भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिणी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात अक्षताचित्त हो अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वर का नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। बहुत खुशबू होता था, चंदन का लेप वो लगाती थी, कुब निकला हुआ था, उसको झुक के जाती थी। भगवान की वो बहुत पिछले जन्मों की भगवान की सेवका थी, भगवान को बहुत मानती थी। तो भगवान के शाप से उसको कुब्बा हो गई थी वो, कि किसी संत महापुरुष ने उसको ऐसा कहा था। राजा कंस ने मुझे अनुपलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पिसा हुआ उपटन पसंद नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। कृष्ण जी बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंध में अनुलेपन तो राजा के ही अयोग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए। और फिर उन दोनों को आदर पूर्वक उनके शरीर योग्य चंदन आदि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों में
पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उलापन सीधे करने की विधि के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने उसकी ठोड़ी में अपने आगे की 2 उंगलियां लगा और उसे उचका कर हिलाया। तब उसके पैर अपने पैरों से दबा लिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे ऋजु काय सीधे शरीर वाली कट कर दी। तब सीधी होकर जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सुंदरी हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतर्गर्भित प्रेम आभार से अल आसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसे कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उसे कुब्जा से, जो पहले अनेक अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के अमुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ तुम्हारे घर भी आऊंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया और बलभद्र जी के अमुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तदंतर पत्र रचना आदि अविधि से अनुअलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्णचंद्र ने उसे सहसा उठाकर प्रत्यंचा यानी कि उसके ऊपर वो चढ़ा दिया। बाण प्रत्यंचा डोरी चढ़ा दी। उस पर बल पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उनके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। उससे रक्षक सेना का संहार कर वे दोनों बालक धनुषशाला से बाहर आए। तदंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष को भगन हुआ सुनकर कंस ने चारूढ़ और मुष्टिक से कहा। कंस बोला, यहाँ दोनों गोपाल बालक आ गए हैं, वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं। अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या ना समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इन महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य हमारा और तुम दोनों का सामान्य होगा। मलों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने अपने महावत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुनवा पिड हाथी को मलों की रंगभूमि के द्वार पर, मित्रों कुलवा हाथी जो था वो बहुत खतरनाक था, खड़ा रख और जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए यहाँ आवे तो उन्हें इससे नष्ट करा दो। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर वह समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई है वह कंस सूर्य उदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राज मंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदंतर रंग भूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा। वहां अंतपुर की स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख्य वरांगनाओं
और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंद गोप आदि गोपगण बिठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वासुदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो अंत काल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी बैठी थी। तद अंतर जिस समय सूर्य आदि के बजने तथा चारूढ़ के अत्यंत उछलने और मुष्टक के ताल ठोकने पर दर्शक गण हाहाकार कर रहे थे। गोप वेशधारी वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंग भूमि में द्वार पर आए। वहां आते ही महावत की प्रेरणा से कुलवा पेड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे दिग्विजय श्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को अस्त्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे दिव्य ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर केशिनी असूदन मतलब केशिनी असूदन भगवान श्री कृष्ण ने बल में ऐरावत के समान उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़कर उसे महावत पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोधपूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोषपूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाई लात मारी। इस प्रकार वह हाथी बलभद्र जी द्वारा लीला पूर्वक मारा जाकर इंद्र वज्र से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। कई कोस ऊपर गया था मित्रों, फिर वहां से गिरा। तब महावत ने महावत से प्रेरित कुलवा पिंड को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्भयुक्त लीलामयी चितवन से निहारते उस महान रंगभूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग सहा मुंहों के बीच में सिंह चला जाता है। उस समय महान रंगभूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोग में ये कृष्ण है, ये बलभद्र है, ऐसा विश्व में छा गया। वे कहने लगे, जिसमें बाल धाकतनी और घोर राक्षसी और पूतना को मारा था, सकट को उलट दिया था और यमला अर्जुन को उखाड़ डाला था, वह यही है। जिस बालक ने कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था, वह यही है। जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनु का असुर और केसी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला था, देखो वह अच्युत यही है। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्र जी है, जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं। ये स्त्रियों के मन और नयनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणार्थात वेता विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये स्वर लोक में
और स्वर्ग कारण भागवत विष्णु के ही अंश हैं। भगवान विष्णु के ही अंश हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए फिर ही अब भूमि पर अवतार लिया है। राम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उनके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वासुदेव जी भी मानो आए हुए जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। राजा के अंतपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एक टक देखते देखे उपराम नहीं हुई। वे परस्पर कहने लगी, अरे सखियों, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्णचंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो। तो कुलवा पीठ के साथ युद्ध करने के परिश्रम से सवेद बिंदु पूर्ण होकर हिम कर्ण सिंचित शर्तकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। हरि इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना असफल कर लो। एक स्त्री बोली, हे भामनी, इस बालक का यह लक्ष्मी आदि का आश्रयभूत श्री वत्सांक युक्त वक्ष स्थल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली इसकी दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी बोली, अरे क्या तू नीलांबर धारण किए इन दुग्ध दाचंद्र अथवा कमल नाल के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को आते हुए नहीं देखती हो। तीसरी बोली, अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देखकर घूमने वाले चारूढ़ और मुष्टिक के साथ कीड़ा करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना देख लो। चौथी बोली, हाय सखियों, देखो तो चारूढ़ से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़वाने वाला कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं है? यहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ वर्ज के समान कठोर शरीर वाले ये महान असुर। ये दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चारूढ़ आदि दैत्य मल अत्यंत दारुण है। मल युद्ध के अपरीक्षित करों का यह बहुत बड़ा अन्याय है। मित्रों, बहुत सुंदर मल युद्ध की तैयारी है। मल युद्ध के अपरीक्षित कंगनों का यह बहुत बड़ा अन्याय है, जो वे मध्यस्थ होकर भी इस बालक और बलवान मलों के बीच युद्ध करा रहे हैं। तो युद्ध हमेशा बराबर वालों में होता है मित्रों, इसलिए वो मल युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण परम परमेश्वर है मित्रों, उनको कौन पराजय कर सकता है। श्री पराशर जी बोले, नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्णचंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंग भूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुजदंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पर पृथ्वी नहीं फटी, यही बड़ा आश्चर्य है। तद अंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चारूढ़ के साथ और द्वंद्व युद्ध कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगे। कृष्णचंद्र चारूढ़ के साथ परस्पर भीड़ कर नीचे गिरा कर उछाल कर घुसे और वज्र के समान कोहनी मारकर पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को उखाड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार उस समाज उत्सव के समीप केवल बल और प्राण आसक्ति से ही असंपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण सशस्त्रहीन युद्ध हुआ। चारूढ़ जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया वैसे उसकी प्राण आसक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई।
जगन में भगवान कृष्ण भी आश्रम और कोप के कारण अपने पुष्प में आभूषणों से लगे हुए आभूषणों में लगे हुए केशर को हिलाने वाले उस चारूढ़ से लीला पूर्वक लड़ने लगे। उस समय चारूढ़ के बल का क्षय और कृष्णचंद्र के बल का उदय देख कंस ने खिजाकर तूर्य आदि बाजे बंद करा दिए। रंगभूमि में मृदंग और तूर्य आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तूर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हरिष्ट होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद आपकी जय हो। हे केशव आप शीघ्र ही इस चारूढ़ दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चारूढ़ के साथ खेल करते रहे, फिर उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजय श्री कृष्ण ने 10 दैत्य मल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निजीव हो जाने पर पृथ्वी पर पलट दिया और पटक कर भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चारूढ़ के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्त स्त्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़मय कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चारूढ़ से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्य अमल मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूसों से तथा वक्ष स्थल में जानु से प्रहार किया और उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रोंद डाला। तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मल्लराज तोसल को बाएं हाथ में घुमा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल्ल श्रेष्ठ चारूढ़ और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मल्ल राज तोसल के नष्ट होने पर समस्त मल्ल गण भाग गए। तब कृष्ण और सकर्षण अपने स्वयं यस्क कोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंग भूमि में उछलने लगे। तदंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे इस समाज से इन ग्वाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो। पापी नंद को लोहे की सलाखों में बांध कर पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वासुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोप बालक उछल रहे हैं, इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौवें और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केशों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से गिरकर खिसक कर अलग जा पड़ा। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्र सेनात्मक राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केस पकड़कर उसके देह को रंग भूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर बरीघा बन गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोध पूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञा पूर्वक मरा हुआ देखकर रंग भूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित वासुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। तब वासुदेव और देवकी को पूर्ण जन्म में कहे हुए
भगवत वाक्यों का स्मरण हो गया और उन्हें त्रिजनादन को पृथ्वी पर से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। श्री वासुदेव जी बोले, हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने हार्त देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप स्वर भूत में है और समस्त भूतों के भीतर स्थित है। ये समस्तात्म मन भूत और भविष्यत आप ही से प्रवृत्त होते हैं। हे अचिन्त्य, हे अस्वर्देवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही का व्यंजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों को यष्टा और यज्ञ स्वरूप है। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। आपके अप्रत्य पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, यह बड़ी ही हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित है तथा समस्त प्राणियों के उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जीवा आपको पुत्र कहकर संबोधन ना करेगी। हे अजगतनाथ, जिस आपसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं। जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है, वह आप प्रभु कुछ ही कोख और गोद में असंयम करने वाले मनुष्य कैसे हो सकता है। हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंशवातार से अविवश की आरक्षा कीजिए, विश्व की आरक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं है। हे ईश्वर, ब्रह्मा से लेकर विक्षादीपन यंत्र, यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर ये पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। हे अनिर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कल से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे ईश्वर, आप वही रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही है। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। जब मेरा मोह दूर हो गया है, हे ईश्वर, मैंने निश्चय अपूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 20वां अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय।